अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक जो है वो है आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर, फाउंडेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन मार्केट स्ट्रक्चर, या इसको हम अप्लाइड मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बेसिकली इस पे मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे इस टाइटल से, और ये इंग्लिश वर्जन में, ये लेक्चर जो है ये इंग्लिश में। काफ़ी लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि इसी को आप उर्दू में ट्रांसलेट करके अपलोड करें, तो आज मैं इसी को उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सोन इसको इंशा अपलोड भी करूँगा आफ्टर फाइनल एडिटिंग एंड स्टफ लाइक दैट। बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के साथ मैं ज़्यादा फोकस इस पे करूँगा लिक्विडिटी टू इम्बेलेंस, इम्बेलेंस टू लिक्विडिटी, कि कब प्राइस एक लिक्विडिटी स्वीप करती है और कब किसी प्रीमियम या डिस्काउंट लेवल से प्रीवियस मूव जो स्टार्ट हुआ होता है उसकी कंटिन्यूएशन करवाती है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हम लिक्विडिटी स्वीप कब एक्सपेक्ट करें, कब रन ऑन लिक्विडिटी स्वीप, रन ऑन लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करें, कब हम किसी एसवीजी से सेल ऑफ या बाय या कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करें। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो आज मैं इसको स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करके आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं स्ट्रक्चर को विद लिक्विडिटी एंड इम्बेलेंस, और हम ये एंटिसिपेशन करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं कि प्राइस लिक्विडिटी लेने जा रही है या किसी की लेवल लेट से इम्बेलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक वगैरह को मिटिगेट करके रिवर्स हो रही है। बेसिकली ये मार्किंग मैंने पहले से ही कर रखी है, क्योंकि अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता ऑल द वे यहाँ तक तो 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाना था इस लेक्चर पे, इसलिए मैंने ये पहले से मार्क करके रखे हैं और इनको हम कंटिन्यू करेंगे विद स्ट्रक्चर। अब बेसिकली आईसीटी का स्ट्रक्चर क्या है, पहले मैं ये आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि किस तरह हम किस लेवल से हमें बाइंग या सेलिंग देखनी होती है एज पर आईसीटी। आईसीटी कहता है कि सबसे पहले किसी लेवल पे अगर हमने मार्केट को देखना होता है फॉर बाय और सेल ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, रिवर्सल के लिए, वो हम देखते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक को मैंने उस वीडियो में मिटिगेशन ब्लॉक भी कहा था, फेयर वैल्यू एरिया भी कहा था। दोनों एक ही चीज़ है, मिटिगेशन ब्लॉक या फेयर वैल्यू एरिया। सेकंड पे हम देखते हैं ब्रेकर ब्लॉक। यह मैं आपको थोड़ा बहुत एलिबोरेट करता हूँ आगे जाके। थर्ड हम लिक्विडिटी वॉइड या एफपीजी। फोर्थ पे हम ऑर्डर ब्लॉक पे देखते हैं मार्केट को। फिफ्थ पे हम रिजेक्शन ब्लॉक पे देखते हैं। एंड लास्टली ओल्ड हाइस एंड लोस पे देखते हैं। लेट्स से एक रेटोलिक का सेटअप, लेट्स से एक बुलिश ट्रेंड है। अब इस बुलिश ट्रेंड में हम अगर देखें ये बाई साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, बाई साइड डिलीवरी अगेन, इसमें ये सारे का सारा जो सेल साइड डिलीवरी कर्व है ये सेल साइड डिलीवरी हुई फिर बाई साइड डिलीवरी है। इट मीन्स कि यहाँ सेलर्स को भी इक्वल चांस मिला है और बायर्स को भी इक्वल चांस मिला है। इसलिए हम इस एरिया को कहते हैं मिटिगेटेड एरिया, या इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू एरिया। सेम केस हम इसको मिटिगेशन ब्लॉक भी कहते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक इस तरह होता है कि यहाँ से लेके अगर डाउन साइड मल्टीपल वेव्स हैं, या अगर सिंगल वेव भी है लेकिन उसमें ये है कि बाई और सेल कैंडल्स दोनों है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। अगर ये डाउन साइड वेव पूरी की पूरी कंजेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल्स की बनती है, सेल कैंडल्स की बनती है, देन हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इन दिस केस अब जब प्राइस रिवर्स होगी, यहाँ से रिट्रेस होगी, हम सबसे पहले प्राइस को इसी लेवल पे देखेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक पे या फेयर वैल्यू एरिया पे। सबसे पहला जो हमारा स्टॉप होगा प्राइस को रिवर्सल देखने के लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस बुलिश ट्रेंड, हम मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू एरिया
इन केस अगर ये कंजर्वेटिव डाउन क्लोज कैंडल्स है तो ये मिटिगेशन ब्लॉक भी होगा और ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। यहाँ से देखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहीं से ही रिवर्स होगी। लेट्स से ये अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते तो ये तो एक बहुत बड़ा एरिया है हमारे लिए मिटिगेशन ब्लॉक। तो हम कैसे ये एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस यहीं से रिवर्स होगी, यहीं से कंटिन्यूएशन करेगी अपने ट्रेंड की, बुलिश ट्रेंड की। वो हम इस वेव को ऑब्जर्व करते हैं। ये जो सेल साइड डिलीवरी हो रही है इस वेव में, हम इस सेलिंग वेव को ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के साथ लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस को इंटीग्रेट किया, इनकॉर्पोरेट किया और दोनों को मिला के हम हाईली एक्यूरेटली लाइक से एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि किस प्राइस से प्राइस रिवर्स हो सकती है या रिट्रेस या लिक्विडिटी स्वीप होगी या इसी लेवल से मार्केट रिवर्स होगी। तो ये हम आगे जाके लाइव चार्ट पे देखेंगे। लेट्स से हम यहाँ पे रिवर्सल, आपका जो भी पैटर्न है एंट्री स्टाइल है वो आपको मिलता है, तो हमने यहीं से अटेम्प्ट करनी है फॉर नेक्स्ट बाय। मैंने ये आपको एंट्री के पॉइंट पे लिखा है। अगर आप जस्ट एक बड़े वेव को देखें, हायर हाइज हायर लोस, तो इस तरह आपको मार्केट नजर आएगी। आप ये रैंक को चार्ट पे भी देख सकते हैं। देन अगेन इस हाई के अबव, अब जब हम इस हाई के अबव जाते हैं प्राइस के लिए कोई लेफ्ट साइड पे कोई फेयर वैल्यू नहीं है, ये अबव फेयर वैल्यू आ रही है, तो इसको मार्केट हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चर के टर्म्स में हम कहते हैं कि बैक टू द स्ट्रक्चर मार्केट ने आना होता है एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद। सेम वही है, बैक टू द फेयर वैल्यू इसे आना होता है। देन अगेन यहाँ से एक एक्सपेंशन हुई, तो ये सेल साइड डिलीवरी बाय साइड डिलीवरी, सेलर्स को इक्वल चांस मिला है, बायर्स को भी इक्वल चांस मिला है। ये एरिया हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा या फेयर वैल्यू एरिया बन जाएगा। इन केस ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स, कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल्स, ये मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक दोनों होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और अगेन हमने इस वेव को ऑब्जर्व करना है कि किस तरह इस वेव में मार्केट का रिएक्शन है और फिर हम यहाँ से ही बाय देखेंगे। अगर हमें इस वेव में इम्बैलेंसेस मिलते हैं, मल्टीपल एक इम्बैलेंस या मल्टीपल एफपीजीज क्रिएट होते हैं, देन यहाँ आईसीटी, एज पर आईसीटी, आईसीटी कहते हैं कि जब इस सेलिंग वेव में इम्बैलेंसेस बनते हैं तो हम फर्स्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, या अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं है तो हम एक डीप पुल बैक, डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं अगर सेल साइड डिलीवरी में एफपीजी क्रिएट हो रहा है। अब उसकी क्या वजह है? देखिए, फेयर वैल्यू एरिया हमारे पास ये है। अब फेयर वैल्यू एरिया के लिए जब प्राइस आ रही है तो उसे इम्बैलेंस नहीं बनानी चाहिए। अगर वो इम्बैलेंस बना रही है, इट मीन्स कि यहाँ से इनएफिशिएंसीज आ रही है। इनएफिशिएंसी इम्बैलेंस को आईसीटी कहते हैं बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। यहाँ जो इम्बैलेंस बनेगा वो सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो फेयर वैल्यू एरिया में प्राइस को इम्बैलेंस बना के नहीं आना चाहिए। अगर बनते भी हैं या इन केस का भी बनते हैं तो उसके लिए बेहतर है कि वो मिटिगेट होके आए प्राइस, बार बार उस इम्बैलेंस को मिटिगेट करके इस लेवल को टैप करे। फिर भी हमने यहाँ से देखना है इन केस यहाँ पे अच्छे अच्छे इम्बैलेंस बन रहे हैं, ब्रेक अवे, लिक्विडिटी वर्ड्स, फिर हम ये लिक्विडिटी स्वीप या एक डीप पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं। अब डीप पुल बैक हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं? वो हम मिटिगेशन ब्लॉक तो हमारा फर्स्ट स्टॉप होता है, देन ब्रेकर ब्लॉक, वो भी मिटिगेशन ब्लॉक के आसपास ही आता है। इन केस ब्रेकर ब्लॉक से भी हम नीचे आ गए, देन हम लिक्विडिटी वॉच या एफपीजी, इस वेव का आखिरी एफपीजी मोस्टली देखते हैं, और लास्ट में यही ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं और बिल्कुल एंड पे रिजेक्शन ब्लॉक बनते हैं। अगर सबसे नीचे आती है प्राइस तो लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक फिर एक अप साइड मोमेंटम, एक बाय साइड डिलीवरी। तो इस तरह हम चार्ट पे इसको देखेंगे और आईसीटी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफाइन कर लूँ। इसे हम अप्लाइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं वैसे। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, एंड लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं कहाँ? हम शॉर्ट टर्म हाई लो क्या है, इंटरमीडिएट टर्म हाई लो क्या है और लॉन्ग टर्म हाई लो क्या है। लेट्स से ये एक की लेवल है और बाय, इसके अबव ये लिक्विडिटी और नीचे एक इम्बैलेंस, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, और प्राइस अप्रोचिंग वेव में आ रही है। इस लिक्विडिटी को
स्वीप करने, यहाँ पे आई, देन एक पुल बैक, और फिर यहाँ मैं चाहता हूँ इस तरह हो, एक फेक शिफ्ट, बहुत अक्सर अक्सर किसी की लेवल पे आके एक फेक शिफ्ट आता है। तो प्राइस कंसेक्टिवली लोअर लोज क्रिएट कर रही है, लोज ब्रेक कर रही है और हाई रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ जब प्राइस यहाँ से बाई हो रही है, इस दौरान पहली बार प्राइस ने एक हाई प्रॉपरली ट्रूली ब्रेक कर लिया है, और पीछे जो हम एक लो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लो। शॉर्ट टर्म लो इस तरह कहते हैं कि इसके लेफ्ट पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है शॉर्ट टर्म लो की, जिसने जिसके बाद हम एक इंटरमीडिएट टर्म लो एक्सपेक्ट करते हैं, या अगर हमारा की लेवल है तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म को लॉन्ग टर्म हाई या लो से एवरी नाम देते हैं। लॉन्ग टर्म लो हाई तकरीबन एक ही है एज एन इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड लो। इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड लो के लिए चाहिए कि उसके दोनों साइड पे, अगर ये इंटरमीडिएट टर्म लो है तो इसके दोनों साइड पे शॉर्ट टर्म लोज होने चाहिए। ये हमारे शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, और ये इंटरमीडिएट टर्म लो। एट अ की लेवल इसी इंटरमीडिएट टर्म लो को हम लॉन्ग टर्म लो भी कह देते हैं। तो शॉर्ट टर्म लो, अब यही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। पहले हमने फेयर वैल्यू की बात की थी, फेयर वैल्यू एरिया मिटिगेशन ब्लॉक। लेट्स से हम यहाँ से देख रहे हैं प्राइस को, तो प्राइस आ रही है, अगर इस मिटिगेशन ब्लॉक को मिटिगेट करते हैं विदाउट क्रिएटिंग इम्बैलेंसेस, हमने यहाँ से बाय देखनी होती है। इन केस अगर प्राइस यहाँ इस तरह करती है, कभी कभार मिटिगेशन ब्लॉक को रिबैलेंस इसने नहीं किया, देन एक पुल बैक लिया, डायरेक्टली आ सकती है, या ये लिक्विडिटी स्वीप करके भी आ सकती है प्राइस, ये लिक्विडिटी स्वीप करके भी आ सकती है इसमें। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म लो था, ये भी शॉर्ट टर्म लो है। लेट्स से ये शॉर्ट टर्म लो स्वीप हुआ, उसके बाद हम देखते हैं ये डायरेक्टली भी प्राइस हाई जा सकती है, एंड 1 2 3 के केस में भी जा सकती है, ये मिटिगेशन ब्लॉक बना के, जैसे हम कहते हैं 1 2 3 फेलियर स्विंग। तो जब इसने ये लो स्वीप किया, ये हमारा एक ये शॉर्ट टर्म लो था, ये भी शॉर्ट टर्म लो है स्टिल, लेकिन जब ये लो क्रिएट हुआ, ये लो कंफर्म हुआ, तब ये वाला लो हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया है। ये हमारा लॉन्ग टर्म लो था, दिस इज आवर शॉर्ट टर्म लो, ये ITL इंटरमीडिएट टर्म लो, और ये शॉर्ट टर्म लो, क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म के दोनों साइड पे शॉर्ट टर्म लोज होते हैं, इसी तरह लॉन्ग टर्म लो के दोनों साइड पे शॉर्ट टर्म लोज होने चाहिए। दिस इज IC3 स्ट्रक्चर, और इसी को हम फेयर वैल्यू एरिया और लिक्विडिटी के साथ देखेंगे, तो एक्सपेक्ट करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, या लिक्विडिटी स्वीप और रन एंड लिक्विडिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर आप देखें GU को, एक कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ तो ये मंथली सेल साइड लिक्विडिटी इसने स्वीप किए, और ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी एक पेंडिंग है अभी हमारी, ये बाई साइड लिक्विडिटी और ये दोनों बाई साइड लिक्विडिटी हमारी पेंडिंग है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग these buy side liquidity raid on these buy side liquidities, और इस सेल साइड लिक्विडिटी से ऑब्वियसली हम रिवर्सल देख रहे हैं, रिवर्सल नहीं तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट डीप पुल बैक देखेंगे। और उस अच्छी एक हैवी रिट्रेसमेंट की वजह क्या है, प्राइस ने जब इस लिक्विडिटी को स्वीप किया मंथली टाइम फ्रेम में, पहले आपको ये थोड़ा बहुत बता दूं, इस लिक्विडिटी को जब GU ने स्वीप किया, अब आप देखें इस वे में एक इम्बैलेंस का बनना इस इम्बैलेंस का बनना, फिर ये इम्बैलेंस, इस इम्बैलेंस का बनना, इस जो प्राइस ने मिटिगेट किया है, और फिर बाय साइड डिलीवरी दी है। तो ये एक इंडिकेशन थी, ये फर्स्ट इम्बैलेंस थी कि हम एक डीपर पुल बैक, फर्स्ट अवल तो हम एक डीपर पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे जब एक लिक्विडिटी FVG लिक्विडिटी वॉइड या FVG बनते हैं आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, आफ्टर मेजर लिक्विडिटी स्वीप, और फिर इस बाइंग बाई साइड डिलीवरी में, बाइंग वे में एक इम्बैलेंस बनता है। वो लिक्विडिटी वॉइड भी हो सकता है, वो FVG भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, ब्रेक वे भी हो सकता है।
एफईजी के टाइप्स भी आपको वैसे आने चाहिए। हम उसमें कहते हैं कि ब्रेक अवे एफईजी, कॉमन एफईजी, मिटिगेटेड एफईजी और लिक्विडिटी वाइड एंड मैनिपुलेशन एफईजी। मैनिपुलेशन एफईजी मोस्टली टाटा सूप के टाइम लगते हैं। तो यहाँ से एक इम्बेलेंस का क्रिएट होना, नंबर वन, हम इस इम्बेलेंस तक प्राइस को एक्सपेक्ट करेंगे। ये एक प्रीमियम इम्बेलेंस है हमारे लिए, एक प्रीमियम जोन में इम्बेलेंस है। डीपर पुल बैक हम इसी इम्बेलेंस की वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये इम्बेलेंस ना बनता तो हम इसको यहीं से मतलब नियरेस्ट किसी लेवल से सेल देखते हैं। नियरेस्ट लेवल इसका ये था, कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल अगर थोड़ा यहाँ पे क्लोज होती है, अगली कैंडल एक दो तीन कैंडल अगर विदाउट एफवीजी ये प्राइस टैप करते, हमने यहाँ से सेल साइड डिलीवरी फिर से देखी थी। तो ये फेक ब्रेक का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है जियो। किसी की लेवल किसी लिक्विडिटी के डाउन साइड क्लोज करना, अगले ही कैंडल इनसाइड क्लोज हो रही है, इट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग अ डीपर पुल बैक, नंबर वन। और टू पे हम लिक्विडिटी स्वीप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक प्रीमियम का इम्बेलेंस है, इसलिए हमने यहाँ से सेल साइड डिलीवरी एक्सपेक्ट करनी थी। और क्योंकि यहाँ इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है, इट मीन्स ये डीपर हो सकती है ये सेल साइड डिलीवरी। लेकिन जब सूप लगते हैं तो ये मैनिपुलेशन गैप होते हैं, ये यहाँ से सेल नहीं होती मार्केट, और इसको हम एज एन इन्वर्जन यूज करते हैं बेस्ट। ये क्या हम इसको एज एन इन्वर्जन यूज करते हैं, एंड देन प्राइस ने ये लिक्विडिटी गैप की है। अब ये वेव थोड़ा कंसर्निंग वेव है, ये विदाउट इम्बेलेंसेस बन रही है वेव। इसके लिए बेहतर है कि प्राइस यहीं से बाई चली जाए। अदरवाइज अगर इसके नीचे क्लोज होती है मार्केट तो हम फिर इस इम्बेलेंस में एक बार फिर आएंगे। तो बैक टू डेली टाइम पे, जिस पे हमारा ज़्यादा काम है। मंथली लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद ये इक्वल हाइस हैं, ये भी लिक्विडिटी है। हम ये लिक्विडिटी स्वीप फिलहाल नियरेस्ट टारगेट जो हमारा है, हमेशा मार्केट को नियरेस्ट गोल्स आपके होने चाहिए, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हमारे पास ये गोल्स हैं, और इंटरमीडिएट टर्म प्राइस ने यहाँ पे एक सेल साइड डिलीवरी दी है। तो दिस इज अ सेल साइड डिलीवरी कंप्लीटली, सेल की डाउन क्लोज कैंडल्स हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसके अब चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है। प्राइस का यहाँ से बाय जाना, रिट्रेस करना बैक टू दैट इम्बेलेंस, जिसे हम बीपीआर भी कह सकते हैं। यहाँ ये एक बीपीआर भी है हमारा, उसी इम्बेलेंस में रिट्रेस करना। तो ये बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, मैं इसको फिलहाल निगलेक्ट करूँ। लेकिन अगर आप देखें तो नियरेस्ट, अब हम जब यहाँ हैं तो हमारा नियरेस्ट गोल ये लिक्विडिटी है। इसके बाद प्राइस का क्लोज होना, एक ऑर्डर ब्लॉक बनना, देन हम ये लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट करेंगे। उसके लिए जो की मैट्रिक है यहाँ पे, एक इम्बेलेंस का क्रिएट होना, ये इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है, एक को लोस प्राइस ने, एक को लोस स्वीप की, और देन बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कर ली। तो ये इस वे में ये इम्बेलेंस इंडिकेशन थी कि हम ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सच कोई लेवल नहीं है इसको रोकने का, ना ही हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई एफवीजी ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, कुछ भी नहीं है। तो हम लिक्विडिटी स्वीप ही एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ से जब लिक्विडिटी स्वीप हुई, अब ये एक 1 2 3 प्रॉपर मूव है। ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, या आप इसको कह सकते हैं फेयर वैल्यू एरिया, ये वो एरिया है हमारा। इस एरिया में हमें जो भी अच्छा लेवल दिखता है हम वो लेंगे। अब इस सेल साइड डिलीवरी को आप देखें, एक इम्बेलेंस लिक्विडिटी के अबव एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बुलिश इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है, और प्राइस ने आके उसको फेल किया है। पहले एक सेल की कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल ने इसको रिटेस्ट किया, लेकिन बॉडीज, आईसीटी कहता है बॉडीज को आप ज़्यादा ऑब्जर्व करें, बॉडीज टेल द स्टोरी, विक्स डू द डैमेज। बॉडीज नीचे क्लोज हो रहा है, इट मीन्स कि हम एक डीपर पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये एफवीजी भी इसकी इंडिकेशन है कि हम एक डीपर पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। वो कहाँ तक, ये लिक्विडिटी रिजेक्शन ब्लॉक, क्योंकि लेफ्ट बॉटम पे हमारे पास फिर कुछ नहीं है, हम एक डीपर पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक तक। इवन कि जो प्रीवियस एफवीजी था वो अभी भी हमारा सपोर्ट हो रहा है। फिर यहाँ से जब प्राइस बाई हो रही है, अब फिर हमने यहाँ इसका लो स्वीप एट की लेवल टाटा सूप, और ये एक थर्सडे लो एक्सपेंशन, थर्सडे मोस्टली एक्सपेंशन या रिवर्सल होती है, मोस्टली थर्सडे को रिवर्सल होते हैं। यहाँ पे थर्सडे एक एक्सपेंशन कैंडल पर है, फ्राइडे को इसने रिवर्सल दिया। तो ये इम्बेलेंस क्रिएट होना, इट मीन्स कि हम ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी अब फाइनल एक्सपेक्ट करेंगे कि स्वीप हो, और प्राइस का इसमें फिर से रिवर्स बैक आना, यहाँ से बाय जाना। ये एक खूबसूरत ट्रेड थी, क्योंकि ये एक्सपेंशन
consolidation, manipulation, distribution. Monday expansion, Tuesday consolidation, Wednesday manipulation and Thursday डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्सडे को मोस्टली वर्स भी होती है अगर मंथ वेंसडे एक्सपेंड होती है। बेसिकली आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं चाहिए होता या सिर्फ लिक्विडिटी टू इम्बेलेंस को एज इट इज नहीं देखना होता, आपको आईसीटी के ऑलमोस्ट सारे जो की कॉन्सेप्ट हैं उनका आपको एटलीस्ट आईसीटी का कोर कंटेंट पता हो कि उसके कोर कंटेंट में क्या है और वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए, अब आप ये प्रिडिक्शन एंटिसिपेशन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर को देखें, ये 1 2 3 एक मिटिगेशन ब्लॉक का बनना, इसने एक स्विंग स्वीप किया है यहाँ पे, स्विंग यहाँ ठीक ठाक बन नहीं रहा, ये हमारा शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है। ये एक तरह से हम लिक्विडिटी लेंगे, मैं इसको लिक्विडिटी लूंगा क्योंकि यहाँ पे एक गैप लगा है, न्यू डे न्यू वीक ओपनिंग गैप, तो इन दोनों को मैं लिक्विडिटी लेके इसको एज एन इंटरमीडिएट टर्म लो कंसिडर करूंगा। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म लो है। यहाँ से स्ट्रक्चर का जाना, जब भी शॉर्ट टर्म लो के बाद एफपीजी बनता है या दो शॉर्ट टर्म लो बनते हैं और उसके बाद उस वेव्स में एफपीजीज बनते हैं, तो हम लिक्विडिटी स्वीप्स एक्सपेक्ट करते हैं। ये मैंने उस वीडियो में भी बात की, आप लोग वो भी रिपीट कर सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, बाय साइड डिलीवरी, कंसोलिडेशन, ये हाई, इस कैंडल का हाई, ये हमारे पास एक मिटिगेशन लो के और लास्ट जो बाय साइड डिलीवरी हुई, प्राइस यहाँ पे विदाउट एफपीजी इसको टैप करिए, वैसे इतना अच्छा गई भी नहीं इसलिए विदाउट एफपीजी टैप करना है, यहीं से बाई, फिर इस लिक्विडिटी को स्वीप करके एक इम्बैलेंस बनाए, उस इम्बैलेंस को विदाउट क्रिएटिंग इम्बैलेंस टैप कर रही है एंड देन फिर बाय। तो ये हमारा स्ट्रक्चर सारे शॉर्ट टर्म लॉस ही बन रहे हैं फिलहाल, और शॉर्ट टर्म हाई को वायलेट कर रही है प्राइस, क्योंकि हम बुलिश में हाई ब्रेक होंगे, लोज रिजेक्ट होंगे या प्रोटेक्ट होंगे। फिर लिक्विडिटी स्वीप, ये बहुत हैवी लिक्विडिटी है हमारी और बिल्कुल माइनर तरीके से स्वीप हुए, शैलो स्वीप इसे मैं कहता हूँ। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बैक इनटू एफवीजी, और वो एफवीजी का ये हाई और ये लो, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक फेयर वैल्यू एरिया है, उसी के अंदर का एक एफवीजी, उसी के अंदर का एक इम्बैलेंस इन अलाइनमेंट विद दिस ब्रेकर ब्लॉक प्लस मिटिगेशन ब्लॉक, और प्राइस को विदाउट क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस टैप करे, इसलिए हम यहाँ से बाय देख रहे हैं। इनकेस अगर यहाँ पे एक अच्छी डिलीवरी होती बाय साइड और यहाँ इम्बैलेंस क्रिएट होते, फिर इस एफवीजी का ये तो या तो ये फुली मिटिगेट होता है या हम इस रिजेक्शन ब्लॉक तक देखते हैं मार्केट को। यहाँ से बाय जाना, लिक्विडिटी स्वीप, ये एफवीजी जब टाटा सूप लगते हैं उसमें मोस्टली इस तरह के एफवीजी बनते हैं और दूसरा एफवीजी क्रिएट होना, इट मीन्स कि अब हम ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी भी एक्सपेक्ट करेंगे इक्वल लोज है, क्योंकि ये लिक्विडिटी भी स्वीप हो जाती है इधर ही तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जो प्राइस का रूल है वो फर्स्ट लिक्विडिटी इसने स्वीप करनी है, यहाँ इम्बेलेंस बनना, रिट्रेस हुई, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, माइनर लिक्विडिटी स्वीप हुई बिल्कुल, साथ में ये लिक्विडिटी भी हुई। तो यहाँ से हमने फिर से देखना है प्राइस को एक लो और लो इक्वल लोज एट की लेवल, एंड यहाँ से इसके बाद कैंडल का क्लोज होना, ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, जिस टाइम ये कैंडल क्लोज हुई ये वाली, ये एक शॉर्ट टर्म लो बना, इट मीन्स कि अब ये एक इंटरमीडिएट टर्म लो बना, काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड लो हमारे लिए। अब हमने देखना है कि यहाँ तक जो प्राइस की मूवमेंट हुए, ये फिलहाल शॉर्ट टर्म लो है जब तक ये स्विंग नहीं बनता। शॉर्ट टर्म लो पे एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है, फिर इस शॉर्ट टर्म लो से प्राइस ने एक और इम्बैलेंस क्रिएट किया है और एक अनदर शॉर्ट टर्म लो भी क्रिएट किया है, तो हम ये लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करेंगे इस स्वीप को। यहाँ से अब इस इन लेवल से ये एफ मिटिगेट हो चुका है, ये एक बीपीआर है हमारा, और उस बीपीआर के अब कैंडल स्ट्रगल कर रही है, एक रेंज बनाई इसने अब, पहले इसको क्लोज किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद आके इससे नीचे पहले प्राइस का क्लोज होना, एक्सट्रीम आखिरी कैंडल और इसका रिजेक्शन ब्लॉक वैसे है नहीं, ये लिक्विडिटी स्वीप ही है वैसे, लेकिन मैं इसको स्वीप उस तरह से नहीं मानता, मैं इसको रादर लिक्विडिटी इंजीनियरिंग मानता हूँ। तो प्राइस इसमें एक रिवर्सल रिट्रेसमेंट करती है, उसके बाद यही लिक्विडिटी फिर से स्वीप करती है। आइदर वे ये हमारा डीलिंग रेंज हाई, डीलिंग रेंज लो, फिर डीलिंग रेंज हाई, डीलिंग रेंज लो। अब हम इस डीलिंग रेंज को देख रहे हैं, और इस डीलिंग रेंज को जब प्राइस ने यहाँ से ये लिक्विडिटी उठाई है, आप देखें ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इस वेव में, फिर ये एक ठीक ठाक एफवीजी क्रिएट हुआ है, काइंड ऑफ लिक्विडिटी वर्ड, दो इम्बैलेंसेस का क्रिएट होना, इट मीन्स कि अब हम इस ऑर्डर ब्लॉक से जब प्राइस बाय नहीं गई
और आखिरी इम्बैलेंस को इसने मिटिगेट किया, हाँ हम ये लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ से अगेन स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, हाई लो हाई, तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया, और एट अ की लेवल इट विल बी अ लॉन्ग टर्म हाई। यहाँ से प्राइस का सेल आना, फिर लो हाई लो, और ये स्विंग हाई जब कंफर्म हुआ, ये फिर से एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, और इंटरमीडिएट टर्म हाई के साथ ही हमारा ये जब यहाँ पे थी प्राइस शॉर्ट टर्म हाई के बाद एक इम्बेलेंस क्रिएट करना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई दूसरा क्रिएट होना, ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया। इट मीन्स कि अब हम ये लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट करेंगे, और प्राइस ने लिक्विडिटी ही स्वीप की है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं 1 2 3 इक्वल लोज हैं, फाइनल ये लिक्विडिटी। तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यहाँ पे टाटा सूप जब भी होते हैं, टाटा सूप से पहले हम मैनिपुलेशन एफवीजीज देखते हैं। एक मैनिपुलेशन एफवीजी है डाउन साइड पे, और इस कैंडल का लो स्वीप करना। यहाँ पे अगर मैं पर्सनली एंट्री करूँ तो मैं ये कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ, और इस कैंडल में मेरी एंट्री इस वीक में होगी। यहाँ से मैं एंटर होता हूँ, और सेकेंड एंट्री मैं इस कैंडल की ओपनिंग के बाद लेता हूँ विद टारगेट इसका ओपन, इस डाउन क्लोज कैंडल का 50% इसकी ओपन, और ओपन और हाई अगर तकरीबन क्लोज ही हैं तो हाई ही लेता हूँ, अगर रिजेक्शन ब्लॉक होता है तो हाई। बाकी ये हमारी डीलिंग रेंज है कंप्लीट, डीलिंग रेंज हाई टू डीलिंग रेंज लो नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से टाटा सूप जब एक्सपेक्ट करते हैं, इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, टाटा सूप रिवर्सल के लिए यूज होते हैं। तो हमने ये लिक्विडिटी इक्वल हाई, ये लिक्विडिटी, और फाइनली इक्वल हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये एक सेल साइड डिलीवरी है, देन ये बाय साइड डिलीवरी है, एक मार्केट मेकर बाय मॉडल है बेसिकली। ये सेल साइड ऑफ द कर्व है सेल प्रोग्राम, ये बाय साइड ऑफ द कर्व है बाय प्रोग्राम। यहाँ से अब आप देखें शॉर्ट टर्म लो लिक्विडिटी स्वीप, ये इम्बैलेंस क्रिएट होना, दूसरा इम्बैलेंस क्रिएट होना, इसके बाद क्लोजिंग चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, और ये हम कह सकते हैं इसे न्यू वीक ओपनिंग गैप है। प्राइस का इस पे रिटेस्ट करना, ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई एक स्विंग लो का बनना, स्विंग लो फॉर्मेशन, ये शॉर्ट टर्म लो है, ये शॉर्ट टर्म लो, इट मींस दिस इज आवर इंटरमीडिएट टर्म लो, और एट अ की लेवल एक मेजर लिक्विडिटी के स्वीप पे हम इसे लॉन्ग टर्म लो कहेंगे। 40 डेज लिक्विडिटी आपको बताया है शायद मैंने, 20 40 60 90 डेज आईसीटी कहता है कि ये लिक्विडिटी हमारे लिए मेजर लिक्विडिटी पॉइंट्स। और यहाँ से मोस्टली हम एक अच्छा रिवर्सल देखते हैं। अगर आप इसको देखें मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में क्वार्टरली शिफ्ट भी हम देखते हैं, तो यहाँ से एक रिवर्सल हमारा टारगेट होगा, ये इक्वल हाई बाय साइड डिलीवरी। आल दो कि ये एक बार स्लिप है, बट इसको मैं कहता हूँ इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। तो दो इम्बैलेंस क्रिएट होना, शॉर्ट टर्म लो, एक शॉर्ट टर्म लो के बाद इम्बैलेंस प्राइस का रिट्रेस करना, मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये हाई टू लो, ये हाई टू लो हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक, या इन दिस केस ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू एरिया भी है ये हमारा, और प्राइस उसी में आके विदाउट ऑलमोस्ट विदाउट इम्बैलेंस, या ये अगर इम्बैलेंस बना भी है तो आपको पहले से ही मैंने भी बताया कि जब हम टाटा सूप्स देखते हैं तो उसमें मैनिपुलेशन गैप्स लगते हैं, मैनिपुलेशन एफवीजीज लगते हैं। प्राइस का यहाँ ये रिवर्सल टाटा सूप होता है, दिस इज कंटिन्यूएशन टाटा सूप। मे भी मुझे अगर चांस मिला तो शायद कभी टाटा सूप पे एक डिटेल लेक्चर अपलोड करूँ यूट्यूब पे। तो शॉर्ट टर्म लोग के बाद एक या मल्टीपल इम्बेलेंसेस का बनना, ये भी एक इम्बेलेंस है, लेकिन ये बहुत प्रीमियम है, तो मैं डिस्काउंट वाले इम्बेलेंसेस को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि ये इम्बेलेंस भी हाफ प्रीमियम है। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप, वॉल्यूम इम्बेलेंस, और ब्लॉक ओपन, मिटिगेशन ब्लॉक, और ये की एरिया। बहरहाल दो शॉर्ट टर्म लो बने, इम्बेलेंसेस का बनना, ये लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी स्वीप अब बिल्कुल इनएविटेबल है। तो यहाँ से प्राइस का जाना, फिर वॉल्यूम इम्बेलेंस, कैंडल क्लोज, अगली कैंडल इसके टेस्ट पे। अब आप इस लिक्विडिटी की देखें, ये भी तो एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है हमारे लिए, क्योंकि अब हम जब बाय साइड कर्व में, बाय प्रोग्राम में, इट मीन्स के प्राइस हाई, शॉर्ट टर्म हाई वो लेट करेगी, रिट्रेस करेगी, और एट की लेवल वो होगा मिटिगेशन ब्लॉक पे ही हमने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिटिगेशन ब्लॉक पे अगले ही कैंडल ने रिटेस्ट कर दिया तो यहीं से हम बाय देखेंगे। फिर ये लिक्विडिटी के अब प्राइस का जाना, यही जो पूरे का पूरा बाय साइड डिलीवरी, ये हमारे मिटिगेशन ब्लॉक है। एक ही कैंडल उस पर रिटेस्ट करे, अगेन
continuation turns to then expansion, शॉर्ट टर्म लो के साथ एक इम्बेलेंस का क्रिएट होना, प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है, उसके बाद फौरन मिटिगेशन ब्लॉक प्लस एफवीजी क्योंकि इमीडिएट टेस्ट है यहाँ से, एंड देन सून हमारी ये फाइनल लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई, यहाँ भी एक इम्बेलेंस क्रिएट होना। फिर अब यहाँ ही से कंटिन्यूशन क्यों, अगर आप देखें ये लास्ट सेल साइड डिलीवरी बाई साइड डिलीवरी, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये बाई साइड डिलीवरी, सो मिटिगेशन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू एरिया सारे के सारे एक साथ ही बन रहे हैं, इसलिए हमने यहीं से कंटिन्यूशन देखनी है क्योंकि प्राइस अब कोई इम्बेलेंस बना के नहीं आ रही, विदाउट इम्बेलेंसेस आ रही है। प्राइस ने की लेवल टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक ओपन, प्राइस देखिए रिजेक्शन ब्लॉक तक भी नहीं आई, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक ओपन इवन के मीन थ्रेशोल्ड पे, एंड देन ये लिक्विडिटी स्वीप हम एक्सपेक्ट करेंगे बिकॉज इस वे में कोई इम्बेलेंस नहीं है, और प्राइस ने आखिर पे या कि ये एक एफपीजी भी बनाया इस लिक्विडिटी को स्वीप कर, फर्स्ट टाइम स्वीप, देन उसी बाई कैंडल को स्वीप करके फिर से एक सेल साइड इम्बेलेंस। अब यहाँ मैं चाह रहा होता, यहाँ मैं प्रिफर करता कि प्राइस यहाँ से एक बाई साइड डिलीवरी जब हुई है, एक अच्छी सेल साइड डिलीवरी दे के ये इक्वल लो स्वीप करे फिर बाय जाए, लेकिन यहाँ प्राइस ने जो काम किया है ये सारा मिटिगेटेड प्राइस एक्शन, हाई लो, ये हाई भी बन गया हमारा, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बना क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हाई है, ये शॉर्ट टर्म हाई, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई, यहाँ से प्राइस ने एक मूव दिया बट फेल्ड टू क्लोज बिलो दिस वॉल्यूम इम्बेलेंस, ये वॉल्यूम इम्बेलेंस प्राइस को नीचे क्लोज नहीं हो, इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं हो रही है, अटेम्प्ट की है इसने सेल डिलीवरी क्योंकि ये लिक्विडिटी भी ऑलमोस्ट स्वीप है, लेकिन इसके नीचे स्वीप नहीं हो रही प्राइस, तो बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, अगेन बाय साइड डिलीवरी, प्राइस ने इस वे में फिर एक लिक्विडिटी हाई स्वीप कर दी, फिर अगेन रिट्रेसमेंट इस हाई से लेके इस लो तक, ये हमारा फेयर वैल्यू एरिया है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, लास्ट अप क्लोज कैंडल डाउन क्लोज कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक है, इसी के अंदर एक प्रोपल्शन ब्लॉक, विदाउट इम्बेलेंस आ रही है प्राइस तो डीप नहीं आएगी, हालांकि कितनी सेल साइड डिलीवरी पड़ी है नीचे, सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है इक्वल लॉस, लेकिन यहाँ विदाउट इम्बेलेंस प्राइस आ रही है तो डीप पुल बैक नहीं लेगी, एंड देन कंटिन्यूएशन एक बाई साइड इम्बेलेंस बनाया, लिक्विडिटी स्वीप, वो लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक फिर इम्बेलेंस बनना, ये लिक्विडिटी स्वीप, इवेंचुअली फिर से लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि मंडे के दिन हुआ है तो प्राइस मोस्टली ट्यूसडे या वेंसडे को हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक लगाती है मार्केट, हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक मोस्टली ट्यूसडे या वेंसडे को फॉर्म होते हैं, इसी तरह अगर हम मंथ को देखें हाई ऑफ द मंथ या लो ऑफ द मंथ मोस्टली वीक 2 और वीक 3 में फॉर्म होते हैं। देन मंडे की लिक्विडिटी स्वीप, इस इम्बैलेंस को फेल करना, दूसरा इम्बैलेंस बनाना, एक खूबसूरत इम्बैलेंस, ये लो हाई लो हाई, इस कैंडल के बाद हमारा ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, या आप इसको लॉन्ग टर्म हाई भी, जब भी एक की लेवल पे इंटरमीडिएट टर्म हाई फॉर्मेशन होती है हम उसको लॉन्ग टर्म हाई या लो भी कहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है वही क्राइटेरिया इंटरमीडिएट टर्म लॉन्ग टर्म हाई या लो हो, उसके दोनों साइड पे शॉर्ट टर्म हाई या लो का होना ज़रूरी है, इन दिस केस शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई, so it is an intermediate term high or long term high you can say it। इस इम्बेलेंस का क्रिएट होना ये इंडिकेशन है कि अब ये सारी की सारी सेल साइड डिलीवरी, सेल साइड लिक्विडिटी जो है वो स्वीप होगी, और जो प्रीवियस हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक हमने मार करके रखा था उस पे आके अभी प्राइस ने टैप किया है, क्योंकि उससे उस रिजेक्शन ब्लॉक से पहले ये सारे की सारी सेल साइड लिक्विडिटी थी, और ये लो टू हाई तकरीबन ये सारी कंसोलिडेशन थी, एक रेंज थी मार्केट की, तो यहाँ से आके इसका स्वीप होना ये ऑब्वियस बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट टर्म हाई, हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्म हुआ, देन प्राइस ने आके ये लो स्वीप किया। अब अगर आप ये लो देखें कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल्स आ रही हैं, एक लो लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, जब भी कंसेक्टिव बाई क्लो अप क्लोज कैंडल्स या डाउन क्लोज कैंडल्स कोई लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद फिर क्लोजिंग होता है, दिस बिकम आवर ऑर्डर बुक, ये हमारा ऑर्डर बुक बना, इस वे में कोई सिंगल इम्बेलेंस क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, सेल साइड डिलीवरी बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी अगेन, तो ये हमारा एक री डिलीवर रिबैलेंस एरिया होता है, काइंड ऑफ बीपीआर, ये बीपीआर की तरह एक्ट करता है, इसी एरिया में एक दूसरा बीपीआर बनना या दूसरी री डिलीवरी रीबैलेंस आरडीआर भी बनना।
अब इससे नीचे अगर प्राइस क्लोज करते हैं, इसमें आरडीआर की हमारी बिकी है, इससे नीचे अगर प्राइस क्लोज करते हैं तो हम लिक्विडिटी स्वीप से एक्सपेक्ट करते हैं। इसकी काफ़ी एग्जांपल्स आगे भी हैं, लेकिन अगर आप इसे देखें, ये एक स्विंग हाई है, इसके बाद प्राइस का क्लोज होना, इट मीन्स कि ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू एरिया, इन दिस केस ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, और प्राइस विदाउट इम्बैलेंस इसको टैप कर रही है। अगली कैंडल ये विदाउट इम्बैलेंस टैप कर रही है, यहीं से हमने फिर बाय देखनी है। अगर यहाँ इम्बैलेंस क्रिएट करके आती है, फिर हम ये लिक्विडिटी स्वीप देखते एक्सपेक्ट करते। तो यहाँ से बाय जाना है। ये एक शॉर्ट टर्म लो, और ये स्विंग फॉर्मेशन जब कंफर्म हुई आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, ये हमारा एक इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया। ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो, फिर रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ये शॉर्ट टर्म लो से एक जो एक्सपेंशन चली उसमें भी एक एफवीजी क्रिएट हुआ है। अब ये एफवीजी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप प्राइस ये लिक्विडिटी स्वीप करेगी। तो यहाँ से एफवीजी अगर नहीं बना, दिस इज आरडीआरबी। ये मैं मोस्टली इसको एफवीजी की तरह ही लेता हूँ, क्योंकि प्राइस का एक ही दो ही काम है मार्केट के, या लिक्विडिटी लेना या इन एफिशिएंसी को एफिशिएंट करना, रिबैलेंस करना, इम्बैलेंस को रिबैलेंस करना। यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी रिबैलेंस है, इसलिए इससे नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए हमें। देन यहाँ से जो कंटिन्यूशन हुई, ये सेल साइड डिलीवरी, बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी अगेन इनटू फेयर वैल्यू एरिया, हमारा फेयर वैल्यू एरिया, इन दिस केस ऑर्डर ब्लॉक, कंसेक्टिव डाउन कैंडल, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, और ब्रेकर ब्लॉक क्या नहीं है, ब्रेकर ब्लॉक हमारा ये था इस वे में विदाउट इम्बैलेंस इमीडिएट। अगली कैंडल आके इसको टेस्ट कर रही है, इवन के इस कैंडल ने भी टेस्ट किया है, यहाँ से एक अच्छी बाय साइड डिलीवरी दी, सूप कंटिन्यूशन। देन यहाँ से एक्सपेंशन जो हुई, इस कैंडल के दरमियान ये इम्बैलेंस भी बने, और बाय साइड डिलीवरी, बाय साइड लिक्विडिटी हमारी स्वीप हो गई। अगेन इसके अब ये एक इम्बैलेंस बने बुलिश, उससे एक अच्छा रिएक्शन आया, बट प्राइस ने हाई स्वीप नहीं किया। इस इम्बैलेंस में टैप करके पहले तो अवल तो कैंडल सेल की प्रिंट हुई, फिर उसी की लिक्विडिटी स्वीप करके नेक्स्ट डे में वेडनेसडे को एक बाय साइड डिलीवरी हुई है, लेकिन उसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। आल दो हमने यहाँ अगर देखते, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ये एक एफवीजी है जो कि मिटिगेशन ब्लॉक के अबव है। यहाँ से भी अटेम्प्ट किए प्राइस ने बाय जाने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। मिटिगेशन ब्लॉक के अबव कैंडल ये क्लोज हुई, इट मीन्स कि ये मिटिगेशन ब्लॉक अनटेस्टेड है, ये सारा का सारा अनमिटिगेटेड में मिटिगेशन ब्लॉक या फेयर वैल्यू एरिया। अब यहाँ हम इसको मिटिगेशन ब्लॉक इसलिए कहेंगे क्योंकि मल्टीपल चैनल हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता। टेक्निकली इस हाई से लेके इस लो तक, फिर इस हाई तक, ये एक 1 to 3 वाला सिनेरियो बनता है, और इसमें ये जो ये अप क्लोज कैंडल है, ये हैवी अप क्लोज कैंडल, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक होगा। ये पूरी का पूरा मिटिगेशन ब्लॉक फेयर वैल्यू एरिया। यहाँ अब हमने इस वेव को ऑब्जर्व करना, इस वेव में फिलहाल तो कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ जब प्राइस आई है, ये एक इसने इम्बैलेंस क्रिएट किया, लेकिन अगेन विद टाटा सूप प्लस हम एक की लेवल पे हैं। तो ये एक हैवी जो कैंडल क्लोज हुए मिटिगेशन ब्लॉक के की लेवल में आ गए हम, और एक एफपीजी क्रिएट हो रहा है, टाटा सूप पे मैनिपुलेशन एफपीजी मोस्टली क्रिएट होते हैं। एंड इन दिस एफपीजी प्लस ब्रेकर ब्लॉक, और ये एक हमारा प्रोपल्शन ब्लॉक है। पैसा डिलीवरी फूड ब्लॉक को टेस्ट किया प्राइस ने, फिर बाय गए प्रोपल्शन ब्लॉक, एक्सपेंशन इसी प्रोपल्शन ब्लॉक को टेस्ट किया प्राइस ने, फिर बाय गए विद इम्बैलेंस तो अनदर प्रोपल्शन ब्लॉक को प्राइस टैप करिए। टर्टल सूप है, अब इट नीड्स स्किल टू मास्टर टर्टल सूप, और एटलीस्ट 3 से 4 या 6 महीने आपको एक ही मॉडल पे बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप इस तरह टर्टल सूप जब लगते हैं तो हम डाउन साइड पे जो पीरियड रह जाते हैं, इन दिस केस ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस टैप नहीं हुई, क्योंकि ये कैंडल जब क्लोज हुई अगली कैंडल एक्सपेंशन करवाती है। आप इसको खुद ही बैक टेस्ट कर लें। ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस टैप नहीं हुई, ना ही इसका मेन थ्रेशोल्ड टैप हुआ, ना ही इम्बैलेंस मजीद फिर से इसको प्राइस ने रिबैलेंस किया। यहाँ से प्राइस का बाय जाना, अगेन एक्सपेंशन के बाद काइंड ऑफ रेंज बनी है यहाँ, जिसमें रीडिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ भी रीडिलीवर रिबैलेंस एक्सपेंशन, यहाँ कोई एफवीजीज क्रिएट नहीं हुए, वो फिर भी एनफ था मार्केट के लिए, ये टाटा सूप रिवर्स के लिए। इसके बाद चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल रिटेस्ट, बाय साइड लिक्विडिटी का स्वीप होना। अब इस करंट चार्ट को अगर देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हमारा एक फेयर वैल्यू एरिया है, इसके बाद प्राइस के पास फेयर वैल्यू नहीं है। अब अगर प्राइस आती है रिट्रेसमेंट में,
इसने ये एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है, दूसरा इम्बैलेंस ये क्रिएट किया है। मैंने ये इम्बैलेंस ले लिया है कि बेसिकली मोस्टली इसको ब्रेक अवे रहना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने इसको टैप कर दिया। ऑब्वियसली इसको ब्रेक अवे रहना चाहिए था, लेकिन एक अटेम्प्ट प्राइस ने ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करने की भी की है यहाँ पे। तो यहाँ जब प्राइस आई है इस मिटिगेशन ब्लॉक पे, इस फेयर वैल्यू एरिया में, हमने यहाँ पे की लेवल हमारा मार्क करना है। नंबर 1 मिटिगेशन ब्लॉक है। अगर प्राइस नीचे आती है ज़्यादा, तो हम यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक वैसे ले नहीं सकते टेक्निकली। हम यहाँ पे आएंगे लिक्विडिटी वर्ड या एफईजी। लिक्विडिटी वर्ड यहाँ हमारे पास सिर्फ ये है और ये है, जो कि प्रीमियम में काइंड ऑफ आ रहा है। यहाँ से एक रिएक्शन, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड हम मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया। ब्रेकर ब्लॉक, इन दिस केस हम इसको टेक्निकली ब्रेकर ले सकते हैं अब, क्योंकि हम इस डीलिंग रेंज को देख रहे हैं। अगर हम यहाँ से लेके 1 2 3 देखें, तो ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक में आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट है हमारा, ब्रेकर ब्लॉक में मिटिगेट है इस डीलिंग रेंज का। तो हम लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि ऊपर से जब सेल साइड डिलीवरी हो रही है, ये सेल वेव आ रही है, सेलिंग की वेव, इसमें इम्बैलेंस क्रिएट हुए हैं मल्टीपल। देन प्राइस ने एक सेल साइड डिलीवरी दी, मिटिगेशन ब्लॉक से अगेन एक अच्छा रिएक्शन दिया है। एक आप अगर बिल्कुल इसके टेस्ट पे इसके क्लोज में देखें विथ योर स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये जो मार्क बॉक्स हमने मार्क किया है रीडिलीवर रीबैलेंस वाला, हम इसके नीचे स्टॉप रखेंगे 100 पिप। और ये 150 पिप का एक फिर भी मूव है 1 to 1.5 का। तो प्राइस ने फिर फेल किया है खुद को, मतलब इस इम्बैलेंस के बाद क्लोजिंग नहीं, बेसिकली इसको इसके बाद ही क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। तो इसने बिल्कुल मिनिमम क्लोजिंग दी और अगले ही कैंडल हैवी डाउन क्लोज हुई। फिर सेल साइड डिलीवरी में इम्बैलेंस क्रिएट होना। अब हम श्योर हैं ये लिक्विडिटी स्वीप करनी है प्राइस को। देन यहाँ अगर हम देखें शॉर्ट टर्म हाई, हाई और फिर शॉर्ट टर्म हाई, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये जब कैंडल क्लोज हुई, तो ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई हुआ। अब शॉर्ट टर्म हाई के बाद भी एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। फिर जब ये शॉर्ट टर्म हाई हुआ क्रिएट, और प्राइस नीचे आई, इस वेव में भी दो इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए। शॉर्ट टर्म हाई जब दो किसी की लेवल से, जब एक शॉर्ट टर्म हाई लगता है और इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, और फिर दूसरा शॉर्ट टर्म हाई लगता है और इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, तो मोस्टली प्राइस लिक्विडिटी स्वीप के लिए आती है। और जो पहला प्रीवियस शॉर्ट टर्म हाई हमारा होता है, उसको हम फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इम्बैलेंस रिबैलेंस करके प्राइस ने फिर एक मूव दिया। फिर वही देखें इस इम्बैलेंस के, ये इम्बैलेंस तब तक फेल नहीं होते जब तक इनके अबव क्लोजिंग नहीं आती, कैंडल क्लोज नहीं होती। अब वो अलग बात है कि हम इसको ट्रेड किस तरह करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। वो एक अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है, उस पर फिर कभी जब हम कहते हैं कि एक सेल प्रोग्राम लगे तो अप क्लोज कैंडल प्राइस को रेजिस्ट करते हैं, इस वे में अप क्लोज कैंडल। देन फिर सेल साइड डिलीवरी, फिर ये अप क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स का काम करते हैं। और फाइनली आके प्राइस ने ये लिक्विडिटी अचीव किए। इस लिक्विडिटी से फिर ये जो लाइन मार्क है, बेसिकली मैंने रीडिलीवर रीबैलेंसिंग मार्क किया यहाँ पे। और इसके बाद अगर कैंडल क्लोज होती है, तो हम फिर ये इक्वलाइज एक्सपेक्ट करेंगे स्वीप होना, क्योंकि फिर हमारी डीलिंग रेंज ये हो जाएगी और प्राइस में एटलीस्ट प्रीमियम में आने की कोशिश करनी है, इवन के इस रिजेक्शन ब्लॉक तक, इस ऑर्डर ब्लॉक के ओपन तक। सेल साइड डिलीवरी, अब इसमें हम इन्हीं वेव्स को देखेंगे। सेल साइड डिलीवरी में रिट्रेसमेंट इनटू एफवीजी, फिर ब्रेक किया लो को, देन एक्सपेंशन, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ जब प्राइस ने रिट्रेस किया है, यहाँ सिर्फ इसने फेयर वैल्यू एरिया को ही या मिटिगेशन ब्लॉक को ही मिटिगेट किया और देन सेल साइड, फिर यहाँ से सेल साइड डिलीवरी हुई, लेकिन हमारा ये मिटिगेशन ब्लॉक अभी तक टैप नहीं हुआ। प्रॉपर सेल साइड, बाय साइड, सेल साइड अगेन, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। तो यहाँ अगर देखें तो हमें की लेवल पे भी लिक्विडिटी स्वीप एक प्रोपोर्शन ब्लॉक था हमारा, जो कि अनटेस्टेड था प्रीवियसली, ये अनमिटिगेटेड था, इसकी ओपन प्राइस एफईजी भी एक ओपन था, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस हमारा। तो यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक का बनना, अगेन वही कॉन्सेप्ट, प्राइस ने इसका लो स्वीप किया, शॉर्ट टर्म लो, ये भी शॉर्ट टर्म लो। इसके बाद जब बाइंग गई है, अब छोटा सा आपको एक इम्बैलेंस नजर आएगा, ये एक बीपीआर भी बन जाता है, क्योंकि ये इम्बैलेंस तो सूप अगेन मैनिपुलेशन ऑफ बीजी।
और ये इम्बैलेंस जब बन रहा है तो बीपीआर बन रहा है। इट मीन्स कि हम ये लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट करेंगे। तो मैनिपुलेशन एफ प्लस ये कॉमन एफ का क्रिएट होना, ब्रेकअवे है या जो भी है, बीपीआर, हम ये लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप होना। आप अगर थोड़ा वो करें इस पर, तो ये प्रीवियस कैंडल का लो इसने स्वीप किया, ये कैंडल जब क्लोज हुई शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो इट मीन्स ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो या की लेवल अगर हमें तो इसको लॉन्ग टर्म लो भी कह सकते हैं। बेसिकली दोनों ही सेम, इंटरमीडिएट टर्म लो और लॉन्ग टर्म लो, हाई लो। तो मैं टेक्निकली इसको शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म ही कहता हूँ इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म, टू मेक थिंग्स सिंपल। लिक्विडिटी स्वीप इस हाई से लेके इस लो तक, इस हाई से लेके इस लो तक, ये हमारा नया एक, आप इसको डीलिंग रेंज भी कह सकते हैं, फेयर वैल्यू एरिया। अब प्राइस ने एक इम्बैलेंस जो ये क्रिएट किया, इट मीन्स कि अब हम डीपर पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे या लिक्विडिटी से डीपर पुल बैक कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे। इस वे में एक ही इम्बैलेंस है, वो है ये बीपीआर जो कि मिटिगेट हो चुका है। और आखिरी जो हमारा पीरियड है, अब एज पर आईसीटी हम देखते हैं, सबसे पहले अटेम्प्ट हम करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक पे। एक कैनल क्लोज हुई ये वाली, अगले ही कैनल ने आपको यहाँ चांस दे, यहाँ पे अगर आप H1 में ट्रेड देखें तो एक बहुत खूबसूरत ट्रेड होगी, इवन कि अगर आप इसकी ओपन पे लेके ट्रेड, यहाँ तक हम टारगेट करेंगे इस एरिया तक, तो 40 पे एक ठीक ठाक टारगेट है। लेकिन हमें यहाँ पे ओपन पे ही ट्रेड देखते हैं। किसी और वीडियो में शायद मैं आपको एंट्री टेक्निक्स बताऊँ कि किस तरह हम मिटिगेशन ब्लॉक से एंट्री करते हैं। पर ये एफ प्लस बी पी आर, बाय साइड इम्बैलेंस फेल होना, सेल साइड क्रिएट होना, बी पी आर, ये एक इंडिकेशन है कि अब हम डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे या इवन की लिक्विडिटी स्वीप भी। यहाँ पे काफ़ी इक्वल लॉस बन गए हैं, ये इक्वल लॉस दो प्राइस ने इस बीपीआर को रिबैलेंस करके फिर जो मूव किया है उसमें ये इक्वल लॉस पहले से स्वीप हुए, हैवी डाउन ऑफ कैंडल्स दो लगातार, तो उसमें भी एक एफवीजी बना है। और आके यहाँ टर्टल सूप स्वीप, तो यहाँ पे हमने एक बाई साइड डिलीवरी देखनी है फिर से, क्योंकि बेसिकली स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो चुका है, बाई में है हम। अब ये है कि प्राइस कहाँ से बाई देखनी है हमने, डीप रिट्रेसमेंट हो सकती है या जस्ट मिटिगेशन या ऑर्डर या ब्रेकर ब्लॉक के टेस्ट पे ही बाई हो सकती है। यहाँ ये एफईजी इंडिकेशन दे रहा है कि डीप रिट्रेसमेंट हमने एक्सपेक्ट करनी है, और ये एफईजी क्रिएट होना है यहाँ स्वीप। अब ये एफईजी बेसिकली क्रिएट इसलिए होता है कि ये फेल हो, इसलिए मैंने इसको मैं मोस्टली इसको टर्सूप के टर्म्स में, जब मैं टर्सूप एक्सप्लेन करता हूँ तो वहाँ मैं इसको मैनिपुलेशन एफईजी कहता हूँ। यहाँ से बाई साइड 1 2 3, ये एक स्विंग लो बनना, शॉर्ट टर्म लो इसने स्विप किया है, फिर ये स्विंग लो बनना आफ्टर दिस कैंडल क्लोज। इट मीन्स कि ये हमारा आईटीएल पहला ये था, इस वे में ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, जब तक कि ये शॉर्ट टर्म लो नहीं बनता। जब ये शॉर्ट टर्म लो बन गया, आईटीएल बन गया, जब दो आईटीएल बन जाते हैं किसी की लेवल पे, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि अब हम यहाँ से बाई साइड लिक्विडिटी को स्वीप होता हुआ देखेंगे या एक अच्छा मूव हमें देखेंगे बाई साइड की तरफ। ये इंटरमीडिएटम लो बन गया हमारा, मैं यहाँ पे इसको इस तरह इंडिकेट कर देता हूँ। जो भी हमारे इंटरमीडिएटम लो होंगे, ना कि शॉर्ट टर्म लो, मैं इंटरमीडिएटम लो को एट की लेवल यहाँ, स्ट्रक्चर को हम ऑल द वे नहीं मार्क करते कि मैं यहाँ इसको मार्क कर करके यहाँ ये ट्रेड करूँ। स्ट्रक्चर को सिर्फ हम की लेवल पे ही देखते हैं, विद विद अलाइनमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंसेस और आईसीटी के पीडीआरएस। यहाँ से बाय साइड डिलीवरी, ये शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो दोनों ही, फिर बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, इस एफईजी का क्रिएट होना, दोनों लिक्विडिटी हैवी कैंडल नहीं ये स्वीप कर दी। अब आप अगर देखें इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यू एरिया, इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यू एरिया हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये बाय साइड, सेल साइड, बाय साइड अगेन। तो ये डाउन साइड का जो मूव है ये हमारा फेयर वैल्यू एरिया है सारे का सारा। यहाँ आप देखें बेसिकली हम इस कैंडल पे ही बाय देखेंगे इसी लेवल पे, क्योंकि ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक फेयर वैल्यू एरिया है। यहाँ प्राइस ने क्या किया, एक तो न्यू वीक ओपनिंग गैप लगा है, कैंडल क्लोज, अगली कैंडल ओपन यहाँ से हो रही है, तो एक न्यू वीक ओपनिंग गैप, फिर ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। इट मीन्स कि हम थोड़ा डीप पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, वो जो लास्ट एक आउटर ब्लॉक बना है दो कैंडल्स का, क्योंकि मिडकेशन ब्लॉक के
बाद हम देखते हैं ब्रेकर ब्लॉक, इस केस में हमारा ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। और फिर हम देखते हैं लिक्विडिटी वॉइड या पीजी और उसके साथ और ब्लॉक। लिक्विडिटी वॉइड है हमारे पास ये बड़ा, नीचे एफवीजी है और ब्लॉक। तो हम यहाँ तक को देखेंगे। इन केस मैं पर्सनली इसको यहाँ देख रहा था जब ये लाइव चार्ट लाइव प्राइस चल रही थी, मैं पर्सनली इसको इस एफईजी में देख रहा था। लेकिन जब ये डाउन क्लोज कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद ये बाई साइड की कैंडल क्लोज हुई, बाई साइड सॉरी बाई की, और इवन के मजीद कंफर्मेशन मुझे चाहिए थी। अब ये एक टाटा सूप है, जिस टाइम ये कैंडल क्लोज हुई बस अब ये ब्रेक अवे ही रहना था, इसमें फील नहीं होना था। एंड देन ये इम्बेलेंस क्रिएट हुआ, बाई साइड डिलीवरी बाई साइड लिक्विडिटी वॉइड। फिर हमारा हाई टू लो मिटिगेशन ब्लॉक फेयर वैल्यू एरिया है, इसके टेस्ट पे ही हमने बाय देखनी है एंड टू एंड। इसके साथ अब इसलिए हम कोई ना कोई सपोर्टिंग पीरियड है जो फ्रेश बनता है इस बाइंग वे में वो अलाइन करवाते हैं। तो इसमें हमारा ये लिक्विडिटी वॉइड वहीं से बाय। इसको थोड़ा बहुत मैं स्किप कर दूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। ये लास्ट मूव भी एक्सप्लेन करते हैं, ये 1 2 3। यहाँ से प्राइस का आना, ये एक सेल प्रोग्राम है और ये एक बाय प्रोग्राम है। ये लिक्विडिटी जब एक रेंज है, ये एक रेंज हाई रेंज लो, टाटा सूप इक्वल लो सारे क्लियर हुए, टाटा सूप से यहाँ बाई गई है प्राइस, और देन रेंज हाई रेंज लो इम्बेलेंस, शॉर्ट टर्म लो शॉर्ट टर्म हाई, हाई फॉर्मेशन के बाद ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बनना, इस शॉर्ट टर्म हाई के बाद एक इम्बेलेंस क्रिएट होना, इस शॉर्ट टर्म हाई के बाद एक इम्बेलेंस क्रिएट होना। तो जब मैंने कहा दो शॉर्ट टर्म हाई के बाद इम्बेलेंस क्रिएट होते हैं या इन बाई के दो शॉर्ट टर्म लॉस के बाद इम्बेलेंस क्रिएट होते हैं, तो मोस्टली हम डीपर पुल बैक या लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ हम ये एक को लॉस एक्सपेक्ट करें स्वीप होना, और देन प्राइस ने यहाँ पे सिंपल एक लिक्विडिटी स्वीप करवाई जस्ट, एंड देन फिर से सेल साइड डिलीवरी। फिर वी हैव ऑन द बाय साइड का एक्सपेंशन distribution expansion, redistribution expansion, distribution expansion again, smart money reversal। ये एक मार्केट मेकर बाय मॉडल था, इसका सेल साइड डिलीवरी, सेल साइड कर्व या सेल प्रोग्राम, बाय साइड कर्व ऑफ द मार्केट, बाय साइड डिलीवरी एंड बाय प्रोग्राम। यहाँ टाटा सूप एट की लेवल ऑफ कोर्स, ये हमारा डाउन क्लोज कैंडल्स होती हैं, कंसेक्टिवली डाउन क्लोज कैंडल्स, ऑर्डर फ्लो उस पर आके प्राइस ने इक्वल लो स्वीप की, ये लिक्विडिटी भी है हमारी। ये वैसे मेजर लिक्विडिटी अगर आप देखें इसको, मोर देन 90, हम देखते हैं 20 40 60 एंड 90 डेज लिक्विडिटी, ये वन तकरीबन 108 दिन की लिक्विडिटी है। फिर सूप मैनिपुलेशन एफवीजी फेल होना, बीपीआर फॉर्मेशन, इट मीन्स कि अब हम यह स्वीप देखेंगे। शॉर्ट टर्म लो इस चैनल की क्लोजिंग के बाद ये हमारा शॉर्ट टर्म लो बन गया, इट मीन्स दिस विल बी आवर इंटरमीडिएट टर्म लो। अगर प्राइस कोई शॉर्ट टर्म लो को लेट करते हैं, इट मीन्स ये हमारे लिए एक बाय बाय के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे आप एसएमसी में पढ़ते होते इंड्यूसमेंट, मेरी एक वीडियो भी है एसएमसी स्ट्रक्चर पे, इंड्यूसमेंट मोस्टली हमारी शॉर्ट टर्म लोज ही होते हैं, ना कि इंटरमीडिएट टर्म लोज या हाई। इंड्यूसमेंट हमारी शॉर्ट टर्म हाइज होती हैं। तो इस शॉर्ट टर्म हाई के बाद एक इम्बैलेंस क्रिएट होना, प्राइस ने आके इस शॉर्ट टर्म लो बनाया है, लेकिन इस वे में अगर आप देखें टॉप साइड पे कोई स्विंग नहीं बना, एक खूबसूरत स्विंग नहीं होता है। फिर प्रॉपर डाउन साइड स्विंग बनाया, बाई साइड डिलीवरी दी है लिक्विडिटी स्वीप करके। इस वेव में एक ही इम्बैलेंस था जो कि अनमिटिगेटेड था, उसको प्रॉपर मिटिगेट किया। देन फिर शॉर्ट टर्म लो वॉल्यूशन, बैक टू द ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे आके एक इम्बैलेंस फेल किया, रीडिलीवर्ड रीबैलेंस, ये इम्बैलेंस क्रिएट होना। इस शॉर्ट टर्म लो से भी एक एफईजी क्रिएट हुआ है, इस शॉर्ट टर्म हाई से लो से भी एक एफईजी क्रिएट हुआ है, और हम बाई साइड प्रोग्राम में हैं। इट मीन्स कि हम इस डीलिंग रेंज की ये लिक्विडिटी और फाइनली ये लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करेंगे इस पी को। और ये इम्बैलेंस क्रिएट होना, इट मीन्स कि वी आर कि हमारा जो बायस है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब प्राइस ने ये एक्सपेंशन जब की उसके बाद एक एक्सटेंडेड कंसोलिडेशन में चली गई, ये प्रॉपर एक रेंज है। सेप कौन सा महीना, मई का महीना है, ये प्रॉपर रेंज है। इसमें ये इंटरनली स्विंग हाई स्विंग लो कर रही है, क्योंकि मेजर हमारी लिक्विडिटी ये है, डीलिंग रेंज हाई ये है, डीलिंग रेंज लो है। फिलहाल प्राइस प्रीमियम में है। अब आप अगर इसको देखें
तो ये अब प्राइस प्रीमियम लेवल पे, और लास्ट स्विंग से अगर हम इसे देखें फिर भी हम प्रीमियम में, प्राइस डिस्काउंट में आएगी किसी लेवल पे, और यहाँ आके एफ इस वेव का एफ वहाँ से स्वीप, प्रीवियस लो स्वीप, रिएक्शन इनटू एफ देन फिर इसने ये लो स्वीप किया। अब देखिए यहाँ स्वीप हुआ है लेकिन कोई इंटरमीडिएट टर्म लो ये नहीं बना। ये भी स्वीप लिक्विडिटी प्रीवियस की है लेकिन मतलब लोज ब्रेक हो रहे हैं, हाई प्रोटेक्ट हो रहे हैं या हाई रिजेक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कि सेल साइड अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई इसके बाद स्टार्टर सूप, ये एफ नहीं है, यहाँ पे प्री डिलीवरी बैलेंस है। एंड देन इसके बाद क्लोजिंग, उससे पहले ये कैंडल और ये कैंडल जिस टाइम क्लोज हुई, एक तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा कंफर्म हुआ है, यही कैंडल इसके बाद क्लोज हुई, ऑर्डर ब्लॉक हमारा कंफर्म हुआ है। ये स्विंग फॉर्मेशन, इट मीन्स कि ये अब हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो एट अ की लेवल। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बना हमारा है, ना यहाँ ना यहाँ। इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो इसके राइट, लेफ्ट से शॉर्ट टर्म लो इसके राइट से, एक्सपेंशन, और इससे इस शॉर्ट टर्म लो से एक इम्बैलेंस, रिट्रेसमेंट, इस एक मजीद इम्बैलेंस, फिर इस शॉर्ट टर्म लो के बाद फिर इम्बैलेंस है। इट मीन्स कि अब हम ये लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे। तो प्राइस ने फाइनली लिक्विडिटी स्वीप की। अगर हम डीलिंग रेंज को आप देखें, मैक्सिमम डीलिंग रेंज हाई, ये हाई, लो, देन ये हाई, और ये रिट्रेसमेंट, फिर ये हाई हमारा। तो ये लार्जर रेंज है हमारी, इसके दरमियान स्मॉल रेंज है, ये स्मॉल रेंज है, ये लो लार्ज रेंज में मार्क कर रहा हूँ, लार्ज रेंज। ओके देन, अब ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक है, मैं इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ। इसके बाद प्राइस ने क्लोज किया लेकिन इमीडिएट टेस्ट नहीं किया, ये कैंडल आके टेस्ट कर रही है मिटिगेशन ब्लॉक फेयर वैल्यू एरिया को, और इस वे में एक इम्बैलेंस बना है। ये बाई साइड इम्बैलेंस फेयर हुआ, बना इम्बैलेंस, इट मीन्स बीपीआर। तो हम एक डीप रिट्रेसमेंट या लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट करेंगे। इस इम्बैलेंस का बनना, इट मीन्स कि जो फर्स्ट नियरेस्ट लिक्विडिटी है इस वे में, वो लिक्विडिटी है ये लिक्विडिटी आके स्वीप हुई, आप देखें इस इम्बैलेंस की वजह से। और इसके स्वीप पे हम देखेंगे फिर एक टटसूप, जो कि यहाँ से इसके बाद क्लोजिंग नहीं हुई। टटसूप में बेहतरीन होता है कि एक चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो, जो कि इस पे नहीं हुई चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी। फिर हमारा ऑर्डर फ्लो जो कि अनटेस्टेड अनमिटिगेटेड है, यही कैनल क्लोज हुई, इसके बाद ऑर्डर फ्लो फिर हमारा टैप नहीं हुआ। एज पर आईसीटी कहता है सबसे पहले हमने देखना है मिटिगेशन ब्लॉक पे प्राइस को, मिटिगेशन ब्लॉक को प्राइस ने टेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया, इसके नीचे आके ब्रेक एंड क्लोज हुई प्राइस। तो इट मीन्स कि अब हम डीपर देखेंगे मार्केट को, ब्रेकर पे हम नहीं देख रहे हैं फिलहाल इस पे, क्योंकि ये लार्ज रेंज हम ले रहे हैं। इट मीन्स कि हमने किसी लिक्विडिटी वर्ड या फिजी या इन आखिर आखिर में बिल्कुल हमने ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं। तो मोस्टली मैं ये लास्ट इम्बेलेंसेज जो होते हैं किसी वे में, लास्ट इम्बेलेंसेज जब प्राइस डीप पुल बैक लेती है, उसकी वजह यही इम्बेलेंस के ऊपर से बनते हैं इस सेलिंग वे में। डीपर पुल बैक में हम लास्ट एफ लास्ट जो कि एक्सट्रीम लेवल होते हैं, एक्सट्रीम लेवल लास्ट एफ होते हैं, लिक्विडिटी वर्ज हो सकते हैं या ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन ब्लॉक हो सकते हैं। ये फाइनल एफ था इस वेव का, वो हमने मार किया, ऑर्डर ब्लॉक ओपन प्राइस, उस पे आके प्राइस ने एक तरह सूख दिया है, इक्वल लोस स्वीप हुए, डाउन को कैंडल उसी को स्वीप किया है। कभी कभार ये इसी कैंडल में स्वीप हो जाती तो बेहतर है, अगर इसमें नहीं होता स्वीप तो नेक्स्ट कैंडल में। और कभी कभार ये कैंडल स्वीप, इसका लो स्वीप होता भी नहीं है, और हम चाहते भी यही है कि ये लो स्वीप ना हो। तो यहाँ फिर प्राइस इसके अब क्लोज जैसी होगी इस इन दो डाउन क्लोज कैंडल्स के अब, जब प्राइस क्लोज होगी इट विल बी आवर चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी आ गई। अब हमारे पास एक तरह से यही एक हमारी डीलिंग रेंज बनती है, मिटिगेशन ब्लॉक भी हम इसको लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक भी लेंगे, फेयर वैल्यू एरिया भी इसे लेंगे, क्योंकि स्विंग फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ हो रही है। तो अगर इसको कंसीडर करें, इसके बाद एक इम्बेलेंस का क्रिएट होना, प्राइस उस इम्बेलेंस में आइए, और ये शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है। जब ये कैंडल क्लोज हुई इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया ये प्रोटेक्टेड लो, अब हमारा बायस होगा ये लिक्विडिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म लो के बाद इम्बेलेंस बना, फिर इस शॉर्ट टर्म लो के बाद फिर इम्बेलेंस बना। जब दो शॉर्ट टर्म लो के बाद इम्बेलेंस बनते हैं, इट मीन्स कि वी आर नाउ सीकिंग, प्राइस इज सीकिंग लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी स्वीप, इसके बाद ये कैंडल क्लोज हुई है, इस लिक्विडिटी के बाद ये कैंडल क्लोज हुई।
इट मीन्स कि ये फेयर वैल्यू एरिया जो हमारा है, लास्ट सेलिंग फॉर दिस बाइंग, इसमें आप देखें मल्टीपल कैंडल्स, तो मिटिगेशन ब्लॉक या फेयर वैल्यू एरिया, सेल साइड डिलीवरी, बाय साइड डिलीवरी, सेलर्स इन्वॉल्व हुए हैं, यहाँ पे बायर इन्वॉल्व हुए हैं, फेयर वैल्यू एरिया बना। अब हमने इस मूव को देखना है कि इस मूव में मार्केट कर रही क्या रही है। बेसिकली प्राइस ने इस इम्बैलेंस को जब फेल किया तो अब इसलिए एक डीप पर पुल बैक लिया है, और वो पुल बैक जस्ट इसलिए था कि इस मिटिगेशन ब्लॉक को मिटिगेट करें, और प्राइस इस मिटिगेशन ब्लॉक पे आई है। अब इस मिटिगेशन ब्लॉक पे हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता है, कोई स्विंग फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि बने। यहाँ पे जब प्राइस ने इसको टैप किया कोई स्विंग नहीं बना, नहीं बना। ये कैंडल जब क्लोज हुई इज अ इंडेड, यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका लो स्वीप ना हो, और इसके बाद क्लोजिंग ही, या अगर हम ये भी ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये गैप बन रहा है जो कि इसके साथ फेल हुआ है, इस गैप को भी प्राइस ने फेल किया है। तो चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, और अब एक स्विंग का बनना। आईसीटी का एक अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कहते हैं जब किसी की लेवल पे इम्बेलेंस में आती है प्राइस, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आती है, तो जो इम्बेलेंस में स्विंग बनता है वो डायरेक्टली हम उसको डायरेक्टली इंटरमीडिएट हम लो या हाई कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ प्रीफर करता हूँ कि लो टाइम फ्रेम पे आप, यहाँ आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे कंसीडर कर सकते हैं डायरेक्टली इंटरमीडिएट हम लोग, लेकिन यहाँ पे आपको लो टाइम फ्रेम की अच्छी कंफर्मेशन चाहिए होती है। लो टाइम फ्रेम आपने डेली से जाना H1 में, वहाँ पे एंट्री फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमने एक वन इम्बेलेंस के बाद क्लोजिंग थी, एंड देन प्राइस अब फिर एक बाय साइड डिलीवरी दे रही है, और ये एक इम्बेलेंस भी बना है ऑब्वियसली, ये जो एक इम्बेलेंस है, और उसको आके टेस्ट भी किया प्राइस ने, मिटिगेट भी किया, एंड देन बाय साइड डिलीवरी, रिट्रेसमेंट, बाय साइड डिलीवरी अगेन, ये आरडीआर भी अगेन मैंने मार्क किया। तो अब प्राइस इस हाई के अब ब्रेक एंड क्लोज कर गई है ये कैंडल। अगली कैंडल ने इसको मिटिगेट नहीं किया, अगर आप ठीक से देखें अगली कैंडल ने मिटिगेशन ब्लॉक फेयर वैल्यू एरिया को मिटिगेट नहीं किया, और नेक्स्ट कैंडल ने आके इसको मिटिगेट किया। इस वे में अगर आप देखें, आप इस कैंडल जब इसको मिटिगेट किया, इस पूरी वे में ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर एक तरह से आप कहते हैं मिटिगेटेड है, एफपीजी मिटिगेटेड है, इसकी सिर्फ ओपन प्राइस रहती है जो कि अनमिटिगेटेड है, अदरवाइज सब कुछ इस पूरे वे में मिटिगेटेड है। तो यहाँ से जब प्राइस आई, ये लिक्विडिटी स्वीप के स्विंग फॉर्मेशन यहाँ पे हुए टॉप साइड पे, स्विंग फॉर्मेशन, प्राइस के पास इम्बैलेंस कोई नहीं है, इस बाई साइड वेव में कोई सिंगल एक इम्बैलेंस भी नहीं है। तो प्राइस को चाहिए कि अगर बाई होना है तो यहाँ पे एक और टेस्ट दे और यहीं से बाय हो, लेकिन इस सेल वेव में कोई इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। यहाँ पे इस सेल वेव में आपने एक इम्बैलेंस देखा, शॉर्ट टर्म हाई बना हमारा है, दूसरा इम्बैलेंस, दूसरे इम्बैलेंस के बाद और ब्लॉक की ओपन से ठीक ठाक वैसे रिएक्शन आया, एक काफ़ी अच्छा रिएक्शन है अगर आप देखें इससे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ओपन मार्क करूँ तो 95 पिप्स का रिएक्शन आया, ये इसलिए क्योंकि ये अनमिटिगेटेड था और खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक था, एक अच्छा, एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक था। रिएक्शन आया लेकिन कैंडल सेल की ही प्रिंट हुए, अगली कैंडल फिर डाउन प्रिंट हुए, इट मीन कि अब हम मार्केट की सेल साइड डिलीवरी को, सेल साइड लिक्विडिटी, मैं बार बार लिक्विडिटी की वजह डिलीवरी कर देता हूँ, सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करने के मूड में। और हमने वही देखा, एक रेंज बनी आफ्टर एन एक्सपेंशन, जब रेंज बनती है तो प्राइस एक और एक्सपेंशन देती है यूजुअली, और उस केस में ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब आप अगर देखें करंट लाइफ मार्केट को, 26 बार लिक्विडिटी, और ये हाइंडसाइट आपको लग रहा होगा, मैं आपको दिखा दूं कुछ, ये आपको हाइंडसाइट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूं, ये सारे लाइव ट्रेडिंग के सेशंस हैं मेरे, और इसमें एक आध मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किए हैं, आप वो देख सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग सेशंस या टेप रीडिंग सेशन भी है। उसमें यही कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होते हैं कि किस तरह लिक्विडिटी इम्बैलेंस इम्बैलेंस लिक्विडिटी मार्केट ट्रेवल करती है, स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत साथ में हम उसके साथ अलाइन करते हैं, और बाकी सारे का सारे यही कॉन्सेप्ट है उन इन सारी रिकॉर्डिंग्स में, ये सारे के सारे मेरे टेप रीडिंग या लाइव ट्रेडिंग सेशन हैं। तो ये लिक्विडिटी स्वीप होना, इक्वल लॉस, ये दोनों इक्वल लॉस, ये भी इक्वल लॉस बना रहे, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इसके नीचे डाउन कैंडल क्लोज होना, एक इस तरह से
इम्बेलस के अबव ब्रेक एंड क्लोज हो चुकी है। इस इम्बेलस के अबव मार्केट ने ब्रेक एंड क्लोज दे दिया है। अब नेक्स्ट वीक कल मंडे की कैंडल अगर इसको रिटेस्ट करके बाय जाती है, और बेस्ट ये होगा अगर इसका बाय का प्रोग्राम है, लेकिन इसको हमने बाय कहाँ तक देखना है, वो भी हमने रेशनल ही रहना है। इस लो टू हाई प्रीमियम में डिस्काउंट अगर कल की कैंडल मंडे की कैंडल इस इम्बेलेंस से बाय होती है, लेकिन ये इम्बेलेंस बरकरार रखते हैं और क्लोज होते हैं विद क्रिएटिंग अ न्यू एफईजी, तो हम इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे क्लोज कैंडल क्लोज होती है, क्लोज के बाद इसका रिटेस्ट या डीप इस इम्बेलेंस में रिट्रेसमेंट, एंड देन यहाँ से एक स्विंग फॉर्मेशन, और उस स्विंग फॉर्मेशन के बाद हम एक एफवीजी देखेंगे इस मूव में। अगर इस हाई से पहले पहले यहाँ तक कोई एफवीजी बनता है आफ्टर दिस स्विंग, तो फिर लाजमी हम इस एफवीजी तक ट्रेवल करेंगे, और उसके बाद फिर हम मजीद डिसाइड करेंगे क्या करना है, क्योंकि ये एक प्रीमियम में हम आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आप इस डीलिंग रेंज को देखिए, ये बाई साइड यहाँ से बाइंग सेलिंग सॉरी सेलिंग बाइंग सेलिंग अगेन, तो ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक था ये वाला, और उस मिटिगेशन ब्लॉक के अबव तो अब हम क्लोज कर जाएंगे अगर ये ऐसा जो सीन में बता रहे हैं सिनारियो। तो बहरहाल ये यहाँ क्लोजिंग अगर हमें मिलती है इसके अबव, एक बेहतर इम्बेलेंस क्रिएट हो, बीपीआर की फॉर्मेशन भी हो जाए, तो हमने इस इम्बेलेंस प्राइस को देखना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। काफ़ी लेंथी हो गई वीडियो, फिर भी मैं चाह रहा था कि ये सारे ड्रा करके दिखाऊं, लेकिन फिर बहुत ही लेंथी हो जानी थी वीडियो, इसलिए मैंने कुछ पार्ट इसमें स्किप भी किए हैं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी के साथ जो भी मैं बता सकता हूँ इस टाइम में, इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में, वो आपको एज इट इज़ बताऊँ जैसे मैं खुद यूज़ करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, दुआ मेरा याद रखिएगा।